नमस्कार दोस्तों, मेरी शब्द मेरी साथ में मैं अनुपमा सरकार आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज लेकर आई हूँ गजानन माधव मुक्तिबोध जी की एक रचना। जी, मुक्तिबोध जी क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। केवल विषय नहीं, भाव नहीं, इनकी अभिव्यक्ति और शब्द संयोजन भी कुछ अनूठा ही है, कुछ क्रांतिकारी। आइए सुनते हैं उनकी एक कविता और उसके बाद उस पर बात करेंगे। कविता का शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध। जिंदगी में जो कुछ है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी है ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह भीतर की सरिता यह अभिनव सब। मौलिक है, मौलिक है, सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ भी है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि पल पल में, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है, सहर्ष स्वीकारा है। जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है, वह चेहरा है। सचमुच मुझे दंड दो, सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं। इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय ये उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता, ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं, भूलूं मैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। लापता कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जो जिंदगी में कुछ था, अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, वह तुम्हें प्यारा है। जिंदगी में जो कुछ है,
जो भी है सहर्ष स्वीकारा है, सहर्ष स्वीकारा है। दोस्तों, मैंने शुरुआत में कहा था ना कि क्रांतिकारी कवि हैं। अपनी प्रेयसी से बात करते हुए, हंसे संबोधित करते हुए भी वीर रस के तेवर वाली कविता गढ़ देना मुक्ति बोध के ही बस की बात है। इस कविता में उनका दुख है, विषाद है, कहीं कहीं कायरता, कहीं कहीं वीरता का प्रताप है। वे अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि मुझे मेरा सब कुछ प्यारा है, मुझे ज़िंदगी ने जो कुछ दिया है वे मैं सहर्ष स्वीकार करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मैं जो कुछ भी हूँ, मेरा जो कुछ भी है वह तुम्हें प्यारा है। कितनी प्यारी बात दोस्तों। दो इंसान जब प्रेम में हो, उनकी आत्मा का मिलन हो जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कितना सफल है, कौन कितना विफल। आत्मा के स्तर पर, आत्मा के स्तर पर उनका आपस में मिलना ही मायने रखता है। और इस बात को सहर्ष स्वीकारा है वे मुक्तिबोध बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेश करते हैं। जल्द लौटूंगी कुछ और रचनाकारों की कविताओं के साथ। मैं अनुपमा सरकार। नमस्कार।